नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। सोचिए, सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए क्या-क्या उठाना पड़ता है? या शायद असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या-क्या छोड़ना पड़ता है? तो सवाल यही है कि आखिर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सच में जरूरी क्या है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, इस सवाल का जवाब एक बहुत ही जानी पहचानी यात्रा में छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई की। जी हाँ, वही तीर्थ यात्रा जो अपने अंदर एक बहुत बहुत गहरा सबक समेटे हुए हैं। तो ये जो चढ़ाई है, ये है पूरे 12 किलोमीटर की। अब देखिए, ये दूरी कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, पर ये इतनी जरूर है कि ये हर यात्री को, हर एक इंसान को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर ही देती है। तो जरा सोचिए, जब कोई इतनी मुश्किल चढ़ाई पर निकल रहा हो तो उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी मतलब सबसे पहली चिंता क्या होती है? अरे जाहिर सी बात है कि भाई वजन जितना कम हो उतना अच्छा। और यहीं पर हर यात्री एक बहुत ही स्मार्ट, सोचा समझा फैसला लेता है। वो अपना सारा भारी भरकम सामान, बड़े बड़े बैग, वो सारी चीजें जो जरूरी नहीं हैं, सब या तो होटल में छोड़ देता है या फिर क्लॉक रूम में रख देता है। और साथ में क्या लेकर चढ़ता है? बस एक तौलिया, शायद बदलने के लिए एक जोड़ी कपड़े, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और देखिए, यहीं से निकलकर आता है हमारा सबसे जरूरी सिद्धांत, मिनिमम वेट, यानी कम से कम वजन। मतलब किसी भी मुश्किल सफर को अगर पूरा करना है तो हर उस बोझ को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा जो जरूरी नहीं है। और ये कोई सुविधा की बात नहीं है, ये तो मंजिल तक पहुंचने की पहली शर्त है, समझिए। तो चलिए अब इस फिजिकल चढ़ाई से मिले सबक को लेते हैं और इसे जिंदगी की सबसे बड़ी चढ़ाई पर लागू करके देखते हैं। और वो चढ़ाई कौन सी है? जी, वो है सफलता की यात्रा। क्योंकि देखिए, एक बात तो है, सफलता की यात्रा तो इंसान को बहुत बहुत ऊपर तक ले जाती है। ये सिर्फ 12 किलोमीटर की बात नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी की चढ़ाई है। अब जरा इस पर एक नजर डालते हैं। यहां पर इन दोनों यात्राओं की सीधी सीधी तुलना की गई है। एक तरफ है 12 किलोमीटर की फिजिकल चढ़ाई और दूसरी तरफ जिंदगी भर चलने वाली मेंटल और इमोशनल चढ़ाई। तो अब जरा सोचिए, अगर इतनी सी यात्रा का नियम है कम वजन, तो फिर इस इतनी बड़ी, इतनी लंबी यात्रा का नियम क्या होना चाहिए? और बस यही सवाल हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, हल्का सफर करना। यानी उस सामान को पहचानना जो असल में हमारी रफ्तार को कम कर रहा है, हमें पीछे खींच रहा है। तो फिर सफलता की इस यात्रा में ये भारी वजन आखिर है क्या? जाहिर है, ये कोई सूटकेस या बैग तो नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते। ये वजन है हमारी पुरानी आदतों का, हमारी नेगेटिव सोच का, हमारे उन अधूरे कामों का जो हम टालते रहते हैं, और हमारे अतीत के पछतावों का। ये बोझ है गलत लोगों की सोबत का और नाकामयाबी के डर का। असल में यही तो वो सामान है जो हमारी रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बस एक लाइन में है, अगर ऊंचा चढ़ना है तो हल्का चलना ही होगा। और ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या जिंदगी की ये इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा इतने भारी वजन के साथ कभी भी पूरी की जा सकती है?